देखा बेटा, तुम्हारे पिता और ताऊजी ने कितना भेदभाव किया तुम्हारे साथ। तुम्हारे जन्म पे तो इतना सुंदर पालना किसी ने नहीं बनाया था, जबकि तुम इस घर की पहली संतान हो, इस घर के पहले चिराग। उसका तो जश्न होना चाहिए था। ये जो पालना तुम्हारा होता वो मिलता इस यीशु को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब से पैदा हुआ है क्या जादू कर दिया है सब पे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो ऐसा ही एक सितारा आसमान में चमक रहा था। तुम थोड़ी देर इसके साथ खेलो, मैं अभी आई। अले, बड़ा अच्छा लग रहा है पालने में। तुझे पालने का सुख नहीं लेने दूंगी मैं। मेरी और जोसेफ का प्यारा बेटा यीशु आते ही सबका मन जीत लिया है ना। हम तो करता है। ये क्या हो गया था मुझे? कैसा बच्चा है ये? हे परमेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजाओं की भक्ति पर कोई भी सवाल नहीं उठने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। इन सम्राट के सैनिकों को अपने पुत्र तक पहुंचने का जरिया नहीं बनने देंगे। अभी यहीं तो थे।
आप लोग कौन हैं? आइए, अंदर आइए। आप तीनों कहीं के राजा हैं? राजा नहीं, हम प्रजा हैं। क्योंकि पालने में मुस्कुराता हुआ ये ईश्वर का बेटा ही असली राजा है। ये क्या कर रही हैं आप? झुकना तो हमें चाहिए आपके सामने। ईश्वर के बेटे को जन्म देने वाली माँ की दिव्यता को प्रणाम करते हैं हम। प्रणाम करते हैं इस बच्चे को जो इस दुनिया को ईश्वर तक पहुंचाने की राह दिखाएगा। मेरे यीशु को इतनी दुआएं, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। यीशु, सम्राट माफी। वो तीनों राजा हमारी आंखों के सामने ही थे, बस पलक झपकी और गायब। पता नहीं जमीन निकल गई या आसमान खा गया। लाख कोशिश की पर दोबारा कहीं नहीं दिखे। सच मानिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। माफी सम्राट, माफी। लेके जाओ। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं उसे? कैसे पहुंचेगी मेरे हाथ उसकी गर्दन तक? कैसे? कैसे? सब छोटे बच्चों को मार डालो। सेनापति, सब छोटे बच्चों को मार डालो। सबको मार डालो। जाओ। सबको मार डालूंगा। राजा का आदेश, एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। जाओ। हर घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये राजा का हुक्म है। मुझे मैरी को सावधान करना होगा। मैरी, यीशु के सोने का समय हो गया है। इसे पालने में सुला के तुम भी थोड़ा आराम कर लो।
मैरी, मैरी, यीशु को जो पूरे संसार को आशीर्वाद देने आया हूं, मैं भला उसे क्या आशीर्वाद दे सकता हूं? जब भी इसे देखती हूँ ना, तो खुद पर यकीन और भी बढ़ जाता है। लगता है इसे हर हाल में, हर मुश्किल से बचा लूंगी। मैरी, यीशु को लेकर अभी इसी वक्त तुम दोनों को गांव छोड़कर जाना होगा। राजा ने सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया है। सैनिक यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तुम लोग यीशु को लेकर यहां से जल्दी निकल जाओ। अरे सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्यों सुनूं? भैया क्यों झूठ बोलेंगे? अगर यहाँ रहने में बच्चों पे खतरा है तो है, इसमें जिद कैसी? देखो मेरी बात मान लो, कम से कम अपने बच्चे के लिए इसे। मैं और मेरा बेटा ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। ये मैरी, ये तो ऐसे कर रही जैसे इसका बेटा कोई बादशाह हो, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हो। ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लगे उसमें? हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, बता देती हूँ। मारिया, मेरी बात सुनो तुम। जो लोग दरवाजा ना खोलें, उनके दरवाजे तोड़ दो और उनके बच्चों को मार डालो। ये राजा का आदेश है, मार दो सारे बच्चों को। एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, दरवाजे तोड़ दो। छोड़ बच्चे को, छोड़। बच्चा बचना नहीं चाहिए।
हे ईश्वर, एक बच्चे के लिए सारे बच्चों को मार देने का फैसला ये शैतानी सोच की उपज है। और मैं जानता हूं ये शैतानी सोच किसकी है। मैंने ठीक किया ना? ईश्वर से इंसान को दूर करने वाला, इंसान में बुरे विचार फैलाने वाला एक वही है जिसके लिए यीशु का आना सबसे बड़ा खतरा है। और वो और कोई नहीं, खुद शैतान है। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया।